लिया, अब ये भी नहीं पता कि इस नोटिस के बाद होगा क्या, क्योंकि मामूल तो यही है कि जब वजीर आजम साहब नोटिस लेते हैं तो जिस चीज का नोटिस लेते हैं इसका कफ पड़ जाता है, बहरान आ जाते हैं, वो चीज मजीद महंगी हो जाती है और जिन मसाइल का नोटिस लेते हैं वो मसाइल खत्म होने के बजाय बढ़ जाते हैं। अब अल्लाह जानता है कि इमरान खान के नोटिस के बाद ग्वादर वालों के मसाइल कम होते हैं या बढ़ते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ग्वादर वालों को एक माह खवातीन समेत धरना देना पड़ा, लेकिन फिर कहीं जाकर वजीर आजम साहब को इल्म हुआ कि कहीं कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा। ग्वादर के अवाम का मसला था क्या? इनका मसला है कि हमारा वाहिद रोजगार माहीगिरी है, मछलियां पकड़कर पेट पालते हैं। अब इस पर भी माफियाज की नजर है, वहां से गैर कानूनी तौर पर लोग बाहर से आकर मछलियां पकड़ते हैं, जिससे इनके रोजगार को खतरा है। इस चीज का नोटिस वजीर आला बलूचिस्तान 2 हफ्ते पहले ले चुके हैं। कठपुतली वजीर आला के नोटिस के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। वजीर आजम ने भी वजीर आला को ही कहा कि मसला हल करें। कितनी हैरत की बात है कि अगर वजीर आला से मसला खत्म हल होना होता तो इस वक्त ना हो जाता जब वजीर आला ने नोटिस लिया था। इसका मतलब है कि वजीर आला तो खुद बेबस है। खैर, ये अहलियत है इन हुक्मरानों की। अंदर की क्या बात है, अंदर की क्या स्टोरी है, वहां पे एक्चुअली मसाइल हैं क्या, प्रॉब्लम है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से खान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत मेहरबानी। कैसे हैं हमारे सर? साथ अरशद परवेज साहब हैं, उन्होंने आजकल इटली लिखना बंद कर दिया है, वो लगता है मुझे अमेरिका आ गए हुए हैं, अब लिखते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। अपनी आवाज खोल लें सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर मैं कैसे सोच हैं रहा हूँ आप? जी कि कहीं और मूव कर ही जाऊं। अच्छा, नहीं जी, ठीक है, आप जहां रहे खुश रहें जी, अल्लाह ताला के साथ आपको जिंदगी दे। सेहत है। राजा साहब हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे जी, राजा साहब अभी बिजी हैं तो वो थोड़ी तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा खान साहब, ये आपसे ही शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने पूरे इंट्रो में आज ग्वादर के मसले का जिक्र किया है, ग्वादर में लोगों को अपने मसाइल के लिए एक माह बाद धरना देना पड़ा। वजीर आजम को होश आया। मुझे जरा ये बताइएगा कि इतने लोग, तो अगर लाहौर में मैं देखूं तो मुसलसल इतने लोग नहीं निकले कभी, मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि एक दिन निकले लाहौर, ये निकले प्रोटेस्ट वगैरह घरों में चले। एक महीने से हम देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा कौन लोग हैं ये, कौन इंतजाम कर रहा है, कौन लोगों को बाहर लेके आ रहा, असल मसला क्या है? जी, असल मसला चाइना को ब्लैकमेल करना है और उनसे मजीद गुंजाइश, पैसे, ठेके मुख्तलिफ मद में निकलवा कर अपने रिश्तेदारों की तरफ ले जाने की एक पूरी एक मंसूबा है, जिसमें आलमी इंटरनेशनल खिते की किसी भी कंडीशन को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। सिर्फ अपना लॉन्ग रन में जो फायदा है उसको सामने रख करके एक तबके ने इन लोगों को यरगमाल बनाकर लाके यहाँ बिठाया है। सर, अगर पाकिस्तान में धरने जो है वो बाहर से किसी दूसरे आदमी के फंडेड ना होते तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो कब से पाकिस्तान की आवाम को इस मनहूस हुकूमत से जान छुड़वा चुकी होती, क्योंकि उनके पास 3 दिन के अंदर इतनी ताकत है। यहाँ 28 दिन हो गए हैं, लोग बैठे हैं। ये कौन लोग हैं? इस इलाके के लोग पानी और कम मछली पर 1, 2, 3 हजार साल से रहने के आदी हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई इनकी जगह पर पैसे भी पकड़ रहा है। चाइनीज जो है वो इस इलाके को अब ऑपरेशनल करने वाले हैं। इनको मालूम है कि जिस रेट पे हम काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक पेनी जो है वो $1000 बनने वाली है। तो लिहाजा इस तरह करो कि यहाँ के लोगों के मसाइल पैदा करो, पानी की टूटियां बंद करो, 250 मेगावाट का बिजली का वो बंद करो, पानी का वो समुद्री पानी को साफ करने वाले को बंद करो और लोगों को कहो जी ये तो यार ये चाइना ने बंद कर दिया, और अपनी हुकूमत से पैसे लो और उनसे कहो कि देखें जी इसकी ऑपरेशन के लिए, लोगों को ठंडा रखने के लिए, मछली से हटा करके इनको मजदूरी में लगाने के लिए आप हमें थोड़े से डॉलर और निकालो। उनको क्या है, वो 2 बिलियन और जारी कर देंगे। उनका तो कोई मसला, उनका पैसे का मसला उनका नहीं है, उनका मसला असूल का है। ये भी यहाँ पर रेट लगवाएंगे और हर 4-5 साल के बाद इसी तरह कराची जैसे हालात खुद पैदा करेंगे। देखिए वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी लोकल एरिया में नकलो अमल जो है उसको रोक दिया गया है। अच्छा, यही पैटर्न वजीरिस्तान में था, याद है? वहां पे ये जो अली वजीर वगैरह क्यों उठे थे कि भाई हम अपने रिश्तेदारों के जनाजे में नहीं जा सकते, जबकि यहाँ तो कोई तालिबान ही नहीं है। उधर उन्होंने कह दिया जी कि यहाँ जी गली गली वो लगा दो। हालांकि जो हमला हुआ था गवादर इल्टन पे,
वो 2 साल पहले की वो टीमें कब की उन्होंने पकड़ के एलिमिनेट भी कर दी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक इंसानी अलमिया बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। आईडीपीज नहीं याद आपको? और उनके नाम को कैश करने के लिए इनके पास एक से एक पीएचडी, एक से एक मौलाना, एक से एक हिकमत अमली जानने वाला रिटायर्ड अफसर मौजूद है, जो इनका केस ऐसे प्लीड करेगा जैसे कि उसके ऊपर गुजर रही है। एक दफा वो फंडिंग आ गई, इन गरीबों के तो अकाउंट ही नहीं है, इनको थोड़ी मिलेगी। इनको तो वही बंद किया हुआ नलका ऑन कर देंगे, जाओ पानी पियो, जाओ मछलियां पकड़ो, जाओ अपने बच्चों को इंटरनेट दो, इधर आओ मजदूरी कर। ये एक कंडीशन क्रिएट, इसका अगर हम ये कहें कि उनका पानी नहीं है ये नफी होगी इंसानियत की। नहीं, पानी नहीं है, इन्होंने बंद किया हुआ है। इन्होंने सर प्लांट लगे हुए हैं सर। उसकी अगर फैसल रजा आबदी साहब मुझे मिल जाए ना तो मैं उनको लिंक भेज के बुलाता हूं, उनसे आप पूछिए सर, वहां पर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी बाहर के मुल्क को आकर के यहाँ सिटी बनाने की इजाजत दे जब तक के लोगों के हकूक का ख्याल ना रखा जाए। बिल्कुल ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम का सबसे बड़ा जरिया ही वही है। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक एंगल है इसका, एक पहलू ये है, एक पहलू ये है। और ये पैसे की बात है। ये सी पैक को बंद करेंगे सर, ये मर जाएंगे, कहां से खाएंगे? ये तो अगले 100 साल खाएंगे सी पैक से। बस ये है कि इनका रेट तय होता रहे, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इसी सवाल को लेके जाता हूँ अरशद साहब के पास। हमारे साथ जो है वो राजा साहब भी अपने कैमरे को फिट करें। अरशद साहब, ये एक पहलू तो खान साहब ने बताया, दूसरा पहलू इसमें नीचे तो नहीं दब जाएगा जो रियल मसाइल लोगों के हैं भी, जो लोगों के प्रॉब्लम हैं भी हैं। ये इस साजिश जिसका जिक्र खान साहब कर रहे हैं, खान साहब की नजर में ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर ये बात खान साहब की एक दफा एक लम्हे के लिए मान ली जाए तो जो लोगों के वहां पे ओरिजिनल प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, उनके नाम पर पैसे बटोरने के बाद उनके मसाइल वही रहेंगे। वो मसाइल हैं भी कि नहीं है जो वो लोग कह रहे हैं वहां पे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो ना रोजगार के मसाइल हैं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और ये जो मसाइल हैं सिर्फ गवादर में नहीं है। देखिए, गवादर के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी हमदर्दियां उनके साथ है। उनके साथ कोई शक नहीं है कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ज्यादती जिस मद में हो रही है उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमें ज्यादती किसी और तरफ से हो रही है। प्रोटेस्ट के लिए हम जो निशाना बना रहे हैं वो ट्रॉलों को बना रहे हैं। भाई, ट्राले हैं तकरीबन 250 से 400 के दरमियान जो कि वर्क कर रही होती हैं। इतनी ही आबादी के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कितने ट्राले काम कर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप के हर ममालिक में, सब दुनिया के अंदर अब तरीका मछलियां पकड़ने का यही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब गवादर का प्रोग्राम और सी पैक के अंदर था तो बाकायदा एक बहुत बड़ा प्लान लाया गया था यहाँ पे कि एग्रीकल्चर में टनल फार्मिंग होगी यहाँ पे, जो कि चाइनीज की जरूरत है। जो उसको शिप फिल करना होगा ना, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए होगी। और जितनी आबादी है पूरे बलूचिस्तान की, उससे बहुत बड़ी ज्यादा आबादी वहां पे लेबर के लिए चाहिए होगी। यानी कि बहुत बड़ी तरक्की और खुशहाली का दौर आ रहा था। उस तमाम चीजों को रोका गया है। ये एक गेम प्लान है। बाकायदा इनको फंडिंग करके पिछले 3-4 माह के अंदर अंदर इस प्रोटेस्ट के लिए राजी किया गया है, जिसकी फुटेजेस मौजूद हैं। क्या हमारा मीडिया आजाद है? क्या हमें बताया जा रहा है? क्या वहां पर जो पानी साफ करने का जो प्लांट है वो लगा हुआ मौजूद नहीं है? उसको क्यों रन नहीं कर रहे? लोगों के मसाइल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल काला बाग डैम की तरीके से एक इशू बनाया जा रहा है कि ताकि लोगों को इस बात का हो कि इसके ऊपर हम बड़ी चर्चा करें, या हम एक जो उनसे ना रोना सीख जाएं और हम ये कह दें कि हमने ये काम होने नहीं देना। ये चीज हमारे सामने मौजूद है। साहब, आपने हमें लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मैं इसी सवाल को लेके आऊंगा। ग्वादर में लोग जो है वो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आए हैं। असल इशू जो है वो खान साहब ने बताया है कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके जो मसाइल हैं या नहीं हैं उसको लेकर चीजें की जा रही हैं। असल गेम इसके पीछे और है, पैसे बिठोरने का। फिर एक ये नया तरीका है कि मुख्तलिफ कंपनी, मुख्तलिफ लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे ये है, इन लोगों के बेसिकली। सर, आपकी क्या राय है इस ग्वादर वाले 1 महीने के जो मसले पे वहां पे जो लोग बाहर निकले हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो संदेला साहब, आपको, खान साहब को और अरशद परवेज साहब को सलाम, और जितने हमारे ऑडियंस हैं हम सबको मेरा सलाम। देखिए, कल मैंने एक ट्वीट किया था और मुझे खुशी है कि आई फील कि मेरे ट्वीट की वजह से ये एक नई बहस पाकिस्तान में जो है ना वो शुरू हुई है। कल मैंने ट्वीट किया था कि
क्या वो ताकतें जिन्होंने पिछले 3-4 साल से सीपैक को बंद किया हुआ था, क्या अब वही ताकतें इस प्रोटेस्ट के पीछे हैं, जो अब दुनिया भर में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि गवादर जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ पे बड़े मसाइल होंगे, लिहाजा आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोचना भी ना। मुझे तो ये लगता है। अभी एक जगह पे बात हो रही थी और मैं जो है ना, दोस्त थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि जगह जगह पे ग्वादर में चेक पोस्टें लगी हुई हैं, तो चेक पोस्टों में इतने लोग हजारों लाखों की तादाद में कैसे इंटर हो गए, ये कैसे जो है ना ये मुमकिन है। तो फिर वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा जी कि आप मुझे 5,000 बंदा सिर्फ जो लाहौर का जो डिफेंस का एरिया उसमें इकट्ठे करके दिखा दें तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ठीक है जी। एक लाहौर जैसे बड़े पॉपुलेटेड शहर में अगर 5,000 बंदा आप इकट्ठा नहीं कर सकते, तो एक गवादर जितनी इतनी तो उसकी, मैं नहीं समझता कि उसकी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, इतनी आबादी नहीं है, ठीक है, इतनी आबादी नहीं होगी, तो हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पे कैसे इकट्ठे हो गए और उनको किसने इकट्ठे होने दिया, एक चीज। और फिर उनको जो लीड कर रहे हैं एक तरह का जमात इस्लामी का बंदा है, जमात इस्लामी का क्या किरदार है, वो किसके इशारे पे बाहर निकलते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे तो। और मुझे ये इस चीज की खुशी है कि उस ट्वीट के बाद सैयद इमरान शफकत जो वीलॉग करते हैं, उन्होंने सबसे पहले वीलॉग किया और तकरीबन इसी एंगल पे जो है ना उन्होंने एक बहस छेड़ी है, जो कल की मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद काफी वीलॉगर जो है उन्होंने इस मौजू पे बात की है, वरना पहले किसी और रुख पे ही जो है वो बातें हो रही थी। जहां तक उनकी डिमांड्स हैं उससे तो चलो कोई भी बंदा इनकारी नहीं है, उनको जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए, जो उनके मसाइल है उनको हल करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, आप देखें ना कि ये सारी खबरें CNN पे भी चल रही हैं, BBC पे भी चल रही हैं, हर जगह पे चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया के जो इंटरनेशनल जो आपका जो ऑडियंस है उनको आपने टारगेट किया है कि जहाँ पे आपने मैसेज पहुंचाना है कि इन्वेस्टर तो जाहिर है बाहर ही बैठे हुए हैं ना दूसरे ममालिक में, उनको आप मैसेज दे रहे हैं कि ये जो है ना आप ग्वादर की तरफ आप रुख ना करें। फिर मैंने हमारे वो दोस्त हैं शफीक साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मिसाल के तौर पर आप एक प्लाट खरीदना चाहते हैं और प्लाट के बाहर जो है ना 5-10 बंदे आ जाते हैं क्लेम करने के ये जो है ना ये हमारा है, ये हमारा है, तो मुझे आप बताएंगे कि आप वो प्लाट खरीदेंगे? ठीक है जी। क्या आप डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी जो है ना वो शो कर रही है। यही इस वक्त यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ग्वादर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह दुनिया के सामने पेश करना कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का सोचना भी ना, यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। पहले उन्होंने 3-4 साल बंद करके देख लिया, शायद उस तरीके से वो चाइना को हर्ट नहीं कर सके, चाइना को भगाने में वो कामयाब नहीं हुए, तो अब उनके ज़हन में ये आखिरी ये भी तरीका आया कि क्यों ना हम उसको एक कंट्रोवर्शियल जो है ना वो जगह बना दें। ठीक है जी, फलस्तीन की तरह बना दें या कश्मीर की तरह बना दें, ताकि लोग वहां पे आने से पहले जो है वो 1000 बार सोचे। तो ये उसी की तरफ जो है मुझे ये काम होता नजर आ रहा है। मैं नहीं समझता कि ये कोई जेन्युइन काज है, ये कोई इनका कोई मोटो है और उस मोटो को लेके जो है ना ये लोग आगे आ ये राजा साहब आपसे सवाल है माशियात का कि अगर चाइना पाकिस्तान की बजाय ईरान से इन पानियों में आता, बांग्लादेश से आ जाता और या कोई दरमियान से वियतनाम से सुलह करके वहां से आ जाता, तो इन तीनों मुल्कों में से इन मुल्कों की अगली नस्ल के लीडर्स में से कौन से लीडर्स वो होंगे जो अपनी कौम को इनके कहने पे कत्ल कर देंगे? नहीं वो देखें, अब ये लोग मारे भी जा सकते हैं सर। आप बलूचिस्तान के बारे में हुकूक लेके उठे ना, 6 गोलियां लगती हैं अखबार नवीस को और 10 लगती हैं सिविलियन को। कराची में वो सबीन महमूद नहीं थी, उसका क्या कसूर था? उसने मामे को ला के चाचा बनाया था ना। तो ये लोग हो सकता है ये होलसेल में कहीं गायब भी कर दिए जाएं कि इन्होंने जी एंटी
गवादर के खिलाफ, हमारे एक पाकिस्तानी है अमेरिका में, अकाउंटेंट है, उन्होंने गवादर के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं एनओसी के, ये वो, उसके बारे में प्रोग्राम किया सर। 3-4 मौलवी आए, उन्होंने कहा तो आपने गवादर स्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसके खिलाफ बात की है, आप इंडिया के एजेंट हैं। बस ये तो चलो ये तो चलो ये लोग तो फिर बहुत बड़े एजेंट हैं जो हक मांग रहे हैं, तो मारे जाएंगे सारे। ये तो पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिस है, एजेंटों को ये इकट्ठा नहीं होने देते। ये एक बात जो है ना, जो एजेंट होते हैं ना, उनको ये इकट्ठा नहीं होने देते, ये उन्हीं को इकट्ठा होने देते हैं जिनको इनसे बेनिफिट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे ऐसे नहीं होंगे, कोई इनके पीछे है। और मुझे वही ताकतें लगती हैं इनके पीछे जिन्होंने पिछले 3-4 साल से सीपैक को बंद किया हुआ है, और जो है ना अब ये इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी जो जाहिर है, जो आपकी बात है, देखिए चाइना को तो जो डायरेक्टली जो बेनिफिट देता है, ठीक है जी, ये जो वन बेल्ट वन रोड है, मैंने इस पे काफी काम किया है, उस थिंक टैंक के साथ भी काम किया है जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने ये आइडिया चाइना को जो है वो बेचा था। तो वो तो मुझे पता है, और ये कई सेंचुरियों तक का प्रोजेक्ट है, ये कोई कुछ चंद सालों के लिए नहीं है जी। चाइना को सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देता है वो यही एक रूट है, मतलब जितना इसका वन बेल्ट वन रोड का शंघाई से लेके साउथ अमेरिका तक, और उसमें ये मेन हिस्सा है, ये जितना भी प्रोजेक्ट है ना, जो चाइना को डायरेक्ट जिसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो ये सीपैक का जो है ना कनेक्टर है। ये कनेक्टर है छोटा सा, जिसे लिंक अप करते हैं, ठीक है। अब आपको खुद समझते हैं प्रोजेक्ट्स को, एक इजाफा कर लीजिए। ऐसा शक किया जा रहा है एडवाइजर्स के लेवल पर कि अमेरिका और चाइना ने आपस में नकली मसनूई जंग की आड़ में चंद मुल्कों को होलसेल चाइना की तरफ धकेलने की भी पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें ये पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है, और उसके बाद 2-3 मुल्क और हैं, क्योंकि ये चाइनी, जैसे आपने कहा ना, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की प्लानिंग है ना। तो उनके लिए इमरान खान क्या चीज है? ये तो एक हमारे तारीख के ऊपर भी एक गंदा दाग है, छोटा सा ब्लिप है, तो छोटा सा नहीं बहुत बड़ा। लेकिन हमारे लिए है ना, लॉन्ग रन में होगा ना, खत्म हो जाएगा। मगर आप ये देखें ना, ये जो वन बेल्ट वन रोड है, एक कनेक्टर जो है वो बांग्लादेश से भी आता है जी, मगर वहां पे कोई शोर नहीं है, ठीक है जी। मगर ये जो है ना, देखिए पाकिस्तान जिस जगह पे वाक़ई है, हमें उसकी जियोग्राफिकली जो उसकी जो लोकेशन है, हमें उसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया के रास्ते जो है वो खुलते हैं। तो उसकी वजह से जाहिर है जो आलमी ताकतें हैं, सबसे ज्यादा जो इस वन बेल्ट वन रोड के कॉन्सेप्ट को जो अपोज करता है वो तो अमेरिका ही है। बाकी तकरीबन किसी न किसी तरीके से ऑन बोर्ड चाइना के साथ हो चुके हैं। बल्कि वो जिस थिंक टैंक के साथ मैंने काम किया, ट्रंप की जो हुकूमत थी, सबसे ज्यादा वो होपफुल थे ट्रंप से कि जब ट्रंप आएगा तो वो भी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जब ये रशिया से होके कनाडा से होके इसने नॉर्थ अमेरिका में आना है और नॉर्थ अमेरिका से गुजर के साउथ अमेरिका तक जाना है, ठीक है जी। तो ये पूरी दुनिया को जो है ये चाइना रोड के जरिए जो है वो कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है, अब उसमें सिर्फ एक ही रुकावट है, वो सिर्फ अमेरिका है। ट्रंप भी इस चीज को जाहिर है वो नहीं कर सका, जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ट्रंप की भी उन्होंने नहीं चलने दी। तो जाहिर है हमारे मुल्क में भी जो एक खेल खेला गया वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी यही सीपैक को जो है ना वो रोकना। और अब रोकने में मैं समझता हूं कि चाइना को और फायदा हो गया। चाइना को फायदा इस तरीके से हो गया कि पहले इंडिया जो है वो ईरान में बैठा हुआ था, तो पाकिस्तान में जो रुकावटें आई उसकी वजह से जब उन्होंने अल्टरनेट अपना ढूंढा तो उन्होंने ईरान के साथ डील कर ली $400 बिलियन की। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना ने ये पूरा रीजन ही एक तरह का बाय कर लिया है,
इंडिया को वहां से हटा दिया है। पाकिस्तान की वैल्यू हो सकता है ईरान के इस प्रोजेक्ट में इन होने से पाकिस्तान की वैल्यू थोड़ी कम जरूर हुई होगी, मगर वो जो पैसा $400 बिलियन अब ईरान में चला गया, अगर ये मसाइल ना होते तो कम से कम $200 बिलियन तो पाकिस्तान में लगने ही लगना था। तो ये और एक चीज ऐड करते हैं, एक चीज ऐड करते हैं इसी में राय साहब, आपको भी ये सुनकर बड़ी हैरत होगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उन लोगों को तो मालूम है जिनका ये काम है, मगर मीडिया पे ये नहीं आती कि मिडिल ईस्ट, आपको पता है कि एक साइकोलॉजिकली तौर पर इसराइल को अमेरिका ने अपना वहां पर उसको नायब के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है, नंबर 1 साइंस टेक्नोलॉजी और सब चीजों के हवाले से। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1950 में जब चाइना कायम हुआ है, मॉडर्न चाइना, इसको अव्वल तरीन एक्सेप्ट करने वाली नेशन इसराइल थी। ये सबसे पहले 1950 में इसराइल ने सबसे पहले चाइना को रिकॉग्नाइज करके कहा कि चाइना की आजाद खुद मुख्तार रियासत को इसराइल जो है वो एक्सेप्ट करता है, नंबर 1। इस वक्त 2021 में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में तिजारत का जो हुजम चाइना और इसराइल का है वो पूरे एरिया में तीसरे नंबर पे इन दोनों का है। अच्छा, ये हिडन जो रिलेशनशिप है ना इनकी, ये आप हैरान हो जाएंगे कि ये कहां कहां कोऑपरेट करेंगे। आप इतनी हैरान कुन रिलेशनशिप निकलेगी, और हमारे वाले कहते हैं हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। वो भाई इसराइल कुछ दुबई में ला करके आबाद करके बिठाना, उसको गारंटी देना कि अरब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तो इनके मौलवी भी बंद कर देंगे, तबलीगी जमातें भी बंद कर देंगे, सारों को अंदर कर देंगे, और हम लोग और हम सलमान खान को ला के नचा भी देंगे। ये भी हम वहां से लाएंगे सलमान खान को, जिसकी वालिदा जो है वो यहूदी नस्ल है मेरे ख्याल है, और उसको ला करके यहाँ नचाएंगे। तुम्हारी नस्ल यहाँ एंटरटेनमेंट देगी क्या? और अच्छा, हमारे वाले क्या कह रहे हैं कि सर वो कहते हैं यहूदी एजेंट है। सर यहूदी एजेंट नहीं है, वो सऊदियों का बच्चा है, वो बच्चा है उसका। अच्छा, मैं इसमें एक क्योंकि इसको इससे टॉपिक से आगे निकले और बथेरे सारे टॉपिक है, हमारा आधा प्रोग्राम चला गया इसमें एक ही सवाल में। इसमें अच्छा सॉरी जी, सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा आप। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय दें, क्योंकि हम 3 की आ चुकी हुई है, उसके बाद आप सवाल प्लीज अगर करें। मैं देखिए, ये तमाम दोस्तों की जो तीनों बातें ना, तीनों में कुछ कुछ ऐड किया जाए तो ये सारी कुछ मिक्सिंग ही है। राजा साहब वाली बात जो है, साजिश कि यहाँ पे अग दे पांबड़ ला दो, दूर तक अग नजर आवे, नेड़े आवे कोई ना है, ये बात भी ठीक है। जो खान साहब फरमा रहे हैं वो बात भी इसमें वैलिड है कि मतलब कि यहाँ पे जब उनको पता लग गया कि अच्छा यार फसल तो काफी हद तक पक गई है, सामान तो तैयार हो गया है, और पैसे खींचो, खींचने के मैंने, वो बात भी ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें इसमें मिक्स है, इसमें कोई बात नहीं है। और मेरा प्रॉब्लम मसला पता ही क्या है, मुझे बाहर वाले दुश्मनों से कोई ऐसा खास खतरा नहीं है, वो यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकेंगे। अंदर वाले जो है ना, जो अंदर वाले जो हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ताकतवर बड़े हैं। मतलब देखें, आज पहली दफा हम लोग इवन के सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, 4 हफ्ते से चल रहा है, हम भी इस तरफ नहीं गए थे कि दफा करो यार, एवं एंटी स्टेट जा काम आया ग्वादर से गल करो कि पता नहीं की हो जाएगा। मेरी बात समझ रही हैं आप? मतलब ये ग्वादर के टॉपिक में बात करने का मतलब ये कि ऐसी पता नहीं पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ गल कर रहे हैं। तो भाई वहां पे एक मसला है ना कोई तो बना रहे हैं ना। और ये बात है कि अगर फर्ज किया कि ये लोग जेन्युइन भी हैं या जेन्युइन नहीं है, तो इतने लोग इकट्ठे किसने होने दिए? वहां पे तो चिड़ी पर नहीं मार सकते ना सड़क गलियां थे। आपको पता है वहां पे सिक्योरिटी क्या है, रीजन क्या है? वहां पे इतने लोग, फिर इन लोगों के खाने का इंतजाम कौन कर रहा है, रहने का इंतजाम कौन कर रहा है? इतने लोगों के लिए वॉशरूम कहां से आ रहे हैं? इतने लोगों के लिए बिस्तरे कहां से आ रहे हैं? लोगों को सोने, जेन्युइन प्रॉब्लम लोगों के हैं वहां पे, और हमेशा होते हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, जब रोड्स बन रहे होते हैं ना, मेरी जमीनें दरमियान में आ जाती हैं, तो मुझे ऐसा तो इतना मुंह नहीं लगाया जाता, लेकिन वो जो रोड बनाने वाले हैं उनके लिए बड़े सोने घर तैयार होते हैं, जिनमें वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं। तो जो लोकल होते हैं उनके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन उनके नाम पर ये गेम क्या चल रही है, ये खान साहब की बात भी किसी हद तक मैं इससे अंडरस्टैंड करता हूँ, राजा साहब की बात भी किसी हद तक ठीक है, जो आपने फरमाया वो भी ठीक है। तो खिचड़ी पकड़ी हुई है, वो नजम सेठी कहता ना, समथिंग इज कुकिंग, कुछ पकदा पे है अंदर। अब मैं समझता हूं ये पकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो मेरा अगला सवाल भी था, जो मैं तमाम दोस्तों से करूंगा, अगर 2-2 मिनट लगा के इस पे आगे निकले, क्योंकि आगे बड़े हॉट टॉपिक हैं, बल्कि ये अर्शद साहब आपसे ले लेते हैं, फिर चल रहा है। यहाँ पे अगर एक जमहूरी हुकूमत होती, अगर नवाज शरीफ यहाँ पे होता,
तो क्या सिचुएशन आज वही होती ग्वादर में जो अभी है, या कुछ फर्क होता अर्शद साहब? देखें, सीधी सी बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट हुआ था तो बाकायदा एक प्लान